यूनी एंजाइम सिरप। यूनी एंजाइम का क्या मतलब होता है? अगर सिंपल टर्म में देखा जाए तो यूनी मतलब एक यूनिक सोल्यूशन एंड एंजाइम मतलब वो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स, वो इम्पॉर्टेंट प्रोटीन्स हमारी बॉडी में जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करते हैं, हमारी बॉडी के मेटाबॉलिक चीज़ों को इन्हांस करते हैं, फास्टर प्रोसेस करते हैं। तो इस वीडियो में हम यूनी एंजाइम सिरप के बारे में डिस्कस करेंगे, उसके यूजेस, बेनिफिट्स, डोजेज, साइड इफेक्ट्स, इसके साथ साथ कौन से लोगों को यूनी एंजाइम नहीं लेना चाहिए, कौन कौन से फूड आइटम्स हमें यूनी एंजाइम लेते टाइम अवॉइड करना चाहिए, प्लस इसके साथ साथ यूनी एंजाइम से रिलेटेड जो लोगों को फ्रीक्वेंटली डाउट्स आते हैं वो भी हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं यूनी एंजाइम के यूजेस क्या क्या हैं। यूनी एंजाइम सिरप एक डाइजेस्टिव एंजाइम सप्लीमेंट है जो कि हमें ब्लोटिंग यानी कि एक्सेस गैस्ट्रिक फॉर्मेशन या गैस एक्यूमुलेशन हो जाती है बॉडी में, उसको हम ब्लोटिंग कहते हैं। ब्लोटिंग या फिर इनडाइजेशन, अपच, या फिर हमारे जो स्टमक की लाइनिंग होती है उसमें इन्फ्लेमेशन आ जाना, जिसे हम गैस्ट्राइटिस बोलते हैं, इन कंडीशन में यूनी एंजाइम बहुत ही इफेक्टिव होता है। यूनी एंजाइम हमारी बॉडी में जो कॉम्प्लेक्स फूड कंपोनेंट्स होता है उनको स्मॉलर कंपोनेंट्स में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो इजीली बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाएं, इजीली बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएं। इसके साथ साथ तीसरी जो यूज है यूनी एंजाइम की वो ये है कि कई बार आफ्टर सर्जरी हमारी बॉडी बहुत वीक हो जाती है, उस कंडीशन में कोई भी फूड इजीली डाइजेस्ट नहीं होता, तो उन कंडीशन में भी यूनी एंजाइम सप्लीमेंट्स दिए जाते हैं। प्लस अगर आपने कोई हैवी मील खा लिया हो और आपको इंडाइजेशन हो रहा हो, उस कंडीशन में भी हम यूनी एंजाइम सिरप ले सकते हैं। तो इसके बेनिफिट्स क्या क्या हो गए? सिंपल, जो इंडाइजेशन कंडीशन में आप इसको ले सकते हैं तो जो गैस्ट्राइटिस या गैस्ट्रिक पेन है उससे आपको रिलीफ मिल सकती है। ब्लोटिंग, एक्सेसिव गैस फॉर्मेशन स्टमक में या इंटेस्टाइन में हो जाती है, उस कंडीशन में भी अगर आप यूनी एंजाइम लेंगे तो आपको काफ़ी फायदा मिलेगा। प्लस कई बार हम लोग बहुत ही ज़्यादा आजकल एंटीबायोटिक्स खाते हैं और एंटीबायोटिक्स हमारे गट में जो गुड बैक्टीरियाज हैं जो कि हमें डाइजेशन में हेल्प करती है उनको भी किल कर देती है। तो उस कंडीशन में अगर हम यूनी एंजाइम सिरप को एक लंबे समय तक कंसिस्टेंटली लेंगे तो वो भी हमें फायदा करता है, गुड एंजाइम्स को वापस हमारे गट में प्रमोट करता है ताकि डाइजेशन बेटर हो सके। नेक्स्ट हम बात करेंगे कि यूनी एंजाइम का कॉम्पोजिशन क्या है। तो इसके 3 की इंग्रेडिएंट्स हैं। सबसे पहले अमाइलेज। अमाइलेज जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट है उसको वो सिंपल शुगर में ब्रेक डाउन करता है ताकि वो हमारी बॉडी में इजीली डाइजेस्ट हो पाए। प्लस इसके साथ साथ पेपेन प्रेजेंट है। पेपेन एक प्रोटियोलाइटिक एंजाइम है जो कि पपाया से एक्सट्रैक्ट किया गया है। ये प्रोटीन्स को स्मॉलर पेप्टिडेज या फिर अमाइनो एसिड्स में कन्वर्ट करता है फॉर बेटर डाइजेशन। इसके साथ साथ जो तीसरा कंपोनेंट इसमें प्रेजेंट है वो है एक्टिवेटेड चारकोल। एक्टिवेटेड चारकोल हमारे स्टमक या इंटेस्टाइन में जो एक्सेसिव गैस्ट्रिक टॉक्सिन्स होते हैं उनको निकालता है, जिसकी वजह से हमें ब्लोटिंग या फिर जो स्टमक डिस्कम्फर्ट में रिलीफ मिलता है। इसके 3 जो इम्पॉर्टेंट की इंग्रेडिएंट्स है ये हमें हेल्प करता है हमारे डाइजेशन प्रोसेस को इन्हांस करने में। यूनी एंजाइम बहुत ही पॉपुलर ब्रांड है। इसके साथ साथ ऐसे ही कुछ सिमिलर ब्रांड्स एंजाइम भी प्रेजेंट है मार्केट में, जैसे कि डाइजीन एंजाइम सिरप, एंट्रोलेज सिरप एक्सेट्रा जैसे सिरप्स हैं जो कि यूनी एंजाइम के अलावा भी मार्केट में अवेलेबल हैं। ऐसे कौन से लोग हैं जिन्हें यूनी एंजाइम सिरप लेने से पहले प्रिकॉशन लेना चाहिए? तो सबसे पहले अगर आपको बॉडी में कोई नोन एलर्जी है, जैसे कि जिन लोगों को पेपेन या फिर अमाइलेज से ऑलरेडी कोई एलर्जी है, उन लोगों को ये यूनी एंजाइम अवॉइड करना चाहिए। अगर आप प्रेग्नेंट या ब्रेस्ट फीडिंग फीमेल हैं तो आपको इसका यूज़ बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेना है, क्योंकि इसका प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पे क्या असर पड़ता है अभी भी कोई नोन नहीं है, इट इज स्टिल अननोन, इसलिए आपको नहीं लेना है। अगर आपको ऑलरेडी कोई अंडरलाइंग सीवियर अल्सर या गैस्ट्रिक प्रॉब्लम है तो भी आपको नहीं लेना है, क्योंकि इसमें जो एक्टिवेटेड चारकोल प्रेजेंट है वो कई बार हो सकता है उसकी वजह से आपकी गैस्ट्रिक कंडीशन और भी खराब हो जाए। इसके साथ साथ जिन लोगों को क्रॉनिक किडनी की प्रॉब्लम है उनको भी यूनी एंजाइम नहीं लेना है, क्योंकि इसमें एक्टिवेटेड चारकोल रहता है जो कि हमारी बॉडी के इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को खराब कर सकता है और डाइजेशन की कंडीशन को और भी वर्स कर सकता है और ओवरऑल कंडीशन आपकी वर्स हो सकती है, इसीलिए बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेना है। सिमिलरली बच्चे जो कि 3 साल से कम उम्र की हैं उनको बिना अपने पीडियाट्रिशियन से कंसल्ट करे आपको नहीं देना है, क्योंकि हो सकता है इसके कुछ साइड इफेक्ट्स आ सकते हैं।
यूजुअली इसके जो साइड इफेक्ट्स होते हैं वो बहुत ही कॉमन साइड इफेक्ट्स जैसे कि नोजिया, वॉमिटिंग, माइल्ड नोजिया, वॉमिटिंग होता है। बहुत ही रेयरली ऐसा देखा गया है कि स्किन में रैशेज आ सकते हैं। अगर ऐसे कोई भी कॉम्प्लिकेशन आए हैं तो आपको तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए। यूनी एंजाइम के साथ साथ कौन कौन से ऐसे फूड आइटम्स हैं जब आप ले रहे हैं यूनी एंजाइम जिसको अवॉइड करना चाहिए? तो आपको स्पाइसी फूड अवॉइड करना है, आपको एक्सेस एसिडिक या फिर कार्बोनेटेड ड्रिंक्स नहीं लेना है, रॉ वेजिटेबल्स अवॉइड करना चाहिए क्योंकि जिन लोगों में डाइजेशन की प्रॉब्लम हो उन लोगों में रॉ वेजिटेबल्स यूजुअली डाइजेस्ट नहीं होते इजीली। यूनी एंजाइम को कितना टाइम लगता है अपना एक्शन दिखाने में? तो यूजुअली 30 टू 60 मिनट्स में इसका आप एक्शन देख सकते हैं और कंसिस्टेंसी इज द की, यानी कि लंबे समय तक इसको कंसिस्टेंटली आप अगर लेंगे आफ्टर कंसल्टिंग योर डॉक्टर तो कई बार आपकी इनडाइजेशन की जो प्रॉब्लम है उसमें आपको बेनिफिट मिलेगा। इसका डोजेज क्या होता है? तो एडल्ट्स के लिए 1 to 2 टेबल स्पून आप ले सकते हैं, 5 to 10 ml ले सकते हैं आफ्टर मील। एंड बच्चों में बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लेना, यूजुअली इट इज़ हाफ द डोज ऑफ एडल्ट का। और अगर आप मेडिकली कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, आपको किडनी की या लिवर की प्रॉब्लम है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें। यूजुअली इन लोगों में हम जो होता है वो वेरी लो डोज से ये स्टार्ट करवाते हैं, लेकिन विदाउट अपने फिजिशियन से कंसल्ट करें नहीं लेना है। एक रिसर्च में देखा गया कि यूनी एंजाइम में जो एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं उनकी वजह से 30% केसेस में ये देखा गया जो इरिटेबल बाउल सिंड्रोम होता है, जो कि हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है, तो उसका अगर रेगुलर यूज करें तो पेपेन की वजह से इसमें काफी आपको बेनिफिट मिल सकता है और ये आपके इरिटेबल बाउल सिंड्रोम में भी फायदा देता है। यूनी एंजाइम से रिलेटेड फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन कौन से हैं? तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि क्या यूनी एंजाइम हमारी वेट लॉस में हेल्प कर सकता है? तो डायरेक्टली नहीं, लेकिन इनडायरेक्टली ये आपके वेट लॉस में हेल्प कर सकता है क्योंकि इसको लेने से आपकी मेटाबॉलिक प्रॉपर्टी इंक्रीज हो जाती है बॉडी में, यानी कि डाइजेशन फास्ट होने लगता है, आसानी से इजीली होने लगता है, तो जिसकी वजह से इनडायरेक्टली ये आपको वेट लॉस में हेल्प कर सकता है। क्या यूनी एंजाइम हम लॉन्ग टर्म यूज कर सकते हैं? तो यस, एक बार अपने डॉक्टर से कंसल्ट करके आप इसको लॉन्ग टर्म यूज करेंगे तो ये आपके लिए काफी फायदेमंद रहेगा। क्या प्रेग्नेंट या लैक्टेटिंग फीमेल्स इसको ले सकती हैं? तो नहीं, इसको बिना रिकमेंडेड नहीं लेना है क्योंकि इसके प्रेगनेंसी या लैक्टेशन पे क्या असर पड़ता है इसका रिजल्ट अभी भी नोन नहीं है। क्या हम इसको डेली ले सकते हैं? यस, आप इसको बिल्कुल डेली ले सकते हैं, लेकिन आप यूनी एंजाइम को बिना अपने डॉक्टर से कंसल्ट करे नहीं लें। आई होप मेरा ये वीडियो यूजफुल था। अगर आपको यूनी एंजाइम सिरप से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो आप हमारे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। थैंक यू।